प्रदेश में बारिश का कहर जारी, नुकसान का जायजा लेने आईएसबीटी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शहर के अलग अलग स्थानों का भी किया निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की बात, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। विकासनगर में बोल्डर की चपेट में आया वाहन, टमाटर लेकर मंडी जा रहा था वाहन, महिला समेत 2 की मौत, 4 घायल। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी के गंगनानी के पास भूस्खलन, मलबे में दबे यात्रियों के 3 वाहन, 4 की मौत। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड में लगातार आसमानी आफत का कहर जारी है। उत्तरकाशी में बारिश के चलते 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इसके बाद आज आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और इसे देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था। अब शासन की ओर से सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर रहें, जिससे समय रहते आपदा बचाव और राहत कार्य को अंजाम दिया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। काशी में गंगनानी जगह पे एक पत्थर गिरने से 3 वाहनों पे 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हुए। इसके अलावा और कहीं पर भी किसी दुर्घटना की सूचना नहीं है। सारे जिलों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। त्यूनी में कुछ पुश्ते बहे हैं, इसके कारण रोडें बंद है। अदरवाइज हाईवे भी कई जगह बंद हुए हैं, इसे खोलने की कार्रवाई की जा रही है। ये केदारनाथ जाने का जो हाईवे है और बद्रीनाथ वाला हाईवे है, इधर उत्तरकाशी तरफ जो हाईवे है, ये भी जगह जगह बंद हुई है, उसे खोलने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी हरिद्वार में रात में हमारी बात हो रही थी तो कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। जल भराव की स्थिति से भी निपटा जा रहा है। जनपद उत्तरकाशी में 3 दिनों से मंडी में टमाटर नहीं पहुंच रहा है। लगातार बरसात होने से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बरसात से मार्ग जगह जगह बंद होने की वजह से जनपद मुख्यालय समेत अन्य क्षेत्रों में सब्जियों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जनपद की मुख्य मंडी में 3 दिनों से सप्लाई पूरी तरह से बंद पड़ी है। ये नहीं दिख रहा है कि कल हमारा बंदर कोट बंद था, तो जो टमाटर आता था तो जो 10, 15, 20 क्रेट जो कवर करता था हमारी मंडी को, वो कल नहीं आया क्योंकि इस टमाटर की लाइफ नहीं है। इसलिए जो किसान लाते थे वो अपनी दूसरी तरफ रुख उन्होंने कर दिया, देहरादून ले गए उस टमाटर को, और इसीलिए हमारी मंडी में टमाटर नहीं पहुंचा है अभी तक। तीसरा दिन है आज। ऊधम सिंह नगर की पुलबट्टा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 11 लाख रुपए की स्मैक के साथ स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो 3 अन्य लोगों को स्मैक की सप्लाई किया करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलबट्टा की टीम को बेहतरीन सफलता मिली है, जिसमें 110 ग्राम नाजायज अवैध स्मैक है। मार्केट वैल्यू लगभग 10 लाख से ऊपर होगा। 110 ग्राम स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पहली बार हुआ है कि ये केवल स्मैक तस्करी करके नहीं लाता था बरेली पीलीभीत से, जैसे हमेशा लाते हैं। दूसरा ये है कि खुद नशा नहीं करता है, ये पेशेवर रूप से ये काम करता था। तो ये बड़ा डेंजरस चीज़ें हैं। बैंक अकाउंट की तस्करी मतलब डिटेल्स हम उसमें खंगाला जा रहा है। उसमें आवश्यकता करने पर बैंक अकाउंट के डिटेल्स के बाद जो है आर्थिक इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, संपत्ति जब्ती। बरेली से प्रथम दृष्टया बोला जा रहा है, ये सब इन्वेस्टिगेशन में हम पता। 5 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। बारिश का पानी साबिर साहब की दरगाह के अंदर भी घुस गया है। पिरान कलियर में मौजूद दरगाह साहिब में सुबह काफी तादाद में पानी भर गया, जिसे दरगाह कर्मचारियों और सेवकों ने भारी मशक्कत के बाद बाहर निकालने का प्रयास किया। दरगाह के सज्जादानशी शाह अली एजाज साबरी ने बताया कि तेज बारिश के दरगाह में पानी भर गया है, जिससे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस दौरान उन्होंने दरगाह प्रशासक और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जो दरगाह में पानी भरा है उसे रोका जा सकता था, अगर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहले से सजग होते। वैसे फिर कुछ कह भी नहीं सकते। बारिश अल्लाह ताला की तरफ से है, बारिश इतनी हो रही है, लेकिन इसका इंतजाम हो सकते थे जो हम लोग कर सकते थे।
और दरगाह वकाफ इसका इंतज़ाम खास तौर पर कर सकता था, जो कि नहीं हो पाया। और ये साफ तौर पर ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। जिम्मेदारों को इस चीज़ का देखना चाहिए। तो हमने एक नाला साफ़ कराया, उसकी वजह से थोड़ा सा पैतियाने गेट पर सुकून है, लेकिन और चारों तरफ के गेट ब्लॉक हैं। बाकी बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अपना रहम फरमाए और सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी जानो माल की हिफाजत फरमाए। और ये जो दरगाह के अंदर ये सब पानी निकल गया, इसकी सफाई हो और फिर जायरीन आप सुकून से हासिल करें। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण आदर्श कॉलोनी के होली ग्राउंड के पास एक पेड़ अचानक से मकान के ऊपर गिर गया, जिससे भवन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत यह रही कि भवन खाली था, वहीं पेड़ की चपेट में आने से एक वाहन भी बच गया। इस दौरान सूचना पर राजस्व उप निरीक्षक और फायर टीम प्रभारी एफएसएसओ के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पेड़ को काट करके मार्ग को खोल दिया। ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि आदर्श कॉलोनी पर जो रोड अंदर को गई है उसमें एक पेड़ गिर गया है, जो काफी बारिश होने के कारण वो पेड़ गिर गया था। और हम सूचना पर आए, हमने पेड़ को काटा और किनारे किया। बिजली के पोल जो तार गिरे थे, बिजली वालों को सूचना देके बिजली के तार जुड़वा दिए और कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब रोड मार्ग खुल चुका है। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इसके चलते सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। हर कोई भगवान शिव को एक लोटा जल और एक बेलपत्र अर्पित करके भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि इसी महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्कंडू मुनि के पुत्र मार्कंडेय ने दीर्घायु की कामना के लिए शिवजी की कठिन तपस्या की थी, जिससे उन्हें दीर्घायु प्राप्त हुई थी। इसके बाद से ही सावन के महीने में लंबी आयु पाने के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए भगवान शिव की विशेष पूजा उपासना की जाती है। तो सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, इसके चलते सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। हर कोई भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने में जुटा हुआ है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि इसी महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। साथ ही साथ इसके अलावा जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार मार्कंडू मुनि के जो पुत्र थे मार्कंडेय, उन्होंने दीर्घायु की कामना करने के लिए शिवजी की कठिन तपस्या की थी, जिससे उन्हें दीर्घायु प्राप्त हुई थी। और इसके बाद से ही सावन के महीने में लंबी आयु पाने के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए भगवान शिव की विशेष पूजा उपासना की जाती है। देहरादून पुलिस ने डबल मर्डर की साजिश को नाकाम करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी को अपनी पत्नी पर प्रेम प्रसंग होने का शक था। इसे देखते हुए आरोपी ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने मौके पर हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपी को घटना को अंजाम देने से पहले ही दबोच लिया। तो वहीं नेहरू कॉलोनी पुलिस टीम की मुस्तैदी को देखते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने उनके लिए 5,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। घटना हमारे यहाँ होने वाली थी, डबल मर्डर होने वाला था, जिसमें कि एक मोहम्मद हसीन है जो आपका नेहरू कॉलोनी में हरिपुर नवादा में रह रहा था। तो इसकी धर्मपत्नी का और एक किसी युवक के साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी बात को लेकर के इसने दोनों का मर्डर करने का ठाना था और कल ये मर्डर करने वाला था। लेकिन हमको सूचना जब मिली कि ये कुछ तनातनी चल रहा है, ये व्यक्ति किसी खास प्रयोजन से घर से निकला हुआ है, तो उसका हमने ट्रैक किया। उसको ट्रैक करने पर जो है उससे जो हमने उसको अरेस्ट किया। नेहरू कॉलोनी की टीम को मेरे तरफ से जो है 5,000 के नाम, क्योंकि बहुत अच्छा एक मतलब डबल मर्डर होते होते रह गया, तो इसलिए टीम को 5,000 के नाम मिले। देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू के खिलाफ अभियंता राजेश कुमार रजक ने थाना थराली में तहरीर दी है, जिस पर थराली पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि खेता मानमती मोटर मार्ग पर ब्रिज एंड रूफ कंपनी पुल निर्माण का काम कर रही है और तहरीर में ब्रिज एंड रूफ कंपनी के सहायक अभियंता ने ब्लॉक प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ब्लॉक प्रमुख के द्वारा वीआईपी प्रोग्राम के नाम पर उनसे 1.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। जब उन्होंने उनकी मांग नहीं मानी तो ब्लॉक प्रमुख ने कार्यस्थल पर जाकर जेसीबी ऑपरेटर के साथ मारपीट और गाली गलौज भी की। तो वहीं सहायक अभियंता को फोन करके काम बंद कराने और जेसीबी मशीन जलाने तक की धमकी दे डाली। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक ऑडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है।
हालांकि इस मामले पर प्रभारी निरीक्षक थाना थराली देवेंद्र रावत ने बताया कि ऑडियो की जांच की जा रही है। इसके बाद यह पता चल पाएगा कि किस वीआईपी के नाम पर सहायक अभियंता से पैसों की मांग की गई थी। दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि यहाँ के क्षेत्र प्रमुख दानू जी उनको काम करने में बाधा पहुंचा रहे हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और उनके चालक को भी उनके साथ मारपीट की गई दानू जी के द्वारा। तो प्रस्तुत तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा लिख दिया है उनके खिलाफ। तफ्तीश की जा रही है, जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई, ऑडियो की जांच की जाएगी, उसके बाद पता चल जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने सपेरों के अंतर्राज्यीय चिमटी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 12 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं। साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिल की सीज की गई हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही 12 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। गैंग कई राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। तो वहीं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने पूरी टीम को 25,000 का इनाम देने का भी ऐलान किया। सिरोली में एक घर में चोरी हुई थी और 22/6 को ये माउंट व्यू कॉलोनी पड़ता नथुवाला बालावाला में, वहाँ एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें कि लगभग 12 लाख के जो है कीमती का जो है कुछ आभूषण गए थे। घटना के बाद इसमें जब 6 टीमें गठित की गई थी, 95 हमने इसमें, ये बहुत पुराने चोर हैं, इनका बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनको इंटरसेप्ट किया कि इनको पकड़ा गया और 12 लाख का कीमती का सामान में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ था 2, वो भी हमने बरामद किया है। हरिद्वार में शंकर आश्रम के पास स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस वक्त की आग लगी थी उस समय बैंक में सभी कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। उधम सिंह नगर की किच्चा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने मोटरसाइकिल पर ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर रखा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और घेराबंदी करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने झपट मार किए गए 2 मोबाइल और चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम को ये बड़ी सफलता हाथ मिली है। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपी किच्छा कोतवाली अंतर्गत ग्राम लालपुर बरेली और एक आरोपी बिहार का रहने वाला है। आरोपियों द्वारा क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल चुराई गई थी और साथ में उन्हीं मोटरसाइकिल से 2 मोबाइल को झपट मार की घटना को अंजाम दिया गया। प्रशासन और पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल पर ट्रक का नंबर अंकित कराया गया। फिलहाल पूरे मामले में इस बात का खुलासा बाद में हुआ जब पुलिस ने जांच की कि आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल पर ट्रक का नंबर अंकित कराया गया था। फिलहाल चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ राजू सहगल, IND24 न्यूज किच्छा। हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जिसके बीच से हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर के चल रहे कांवड़ यात्रियों को खासी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांवड़ यात्री प्रशासन की गई व्यवस्थाओं से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और जिस तरह के हालात बरसात के कारण हरिद्वार में बने हुए हैं, उसे देखते हुए शासन प्रशासन के दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। कांवड़ यात्रियों का साफ तौर पर कहना है कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा सुगम होने के बजाय अब दुर्गम हो गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बरसात के कारण सड़कों पर भरा पानी लोगों के घरों के अंदर घुसना शुरू हो गया है और इसके चलते स्थानीय नागरिकों को भी खासी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
तो देख रहे हो आप कैसी स्थिति में है, बारिश के कारण बहुत परेशानी में है। तगड़ी पानी आ रहा है, लेकिन भोले की कृपा है, चलते रहेंगे। प्रशासन की वाला व्यवस्था भी ऐसी कुछ खास है नहीं, फिर भी जितना उनका सहयोग होता, लेकिन प्रशासन ने थोड़ा इतना जितनी उम्मीद इतनी करे नहीं। पिछले साल ज्यादा व्यवस्था अच्छी थी। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। हरिद्वार के मनसा देवी मार्ग पर बसे ग्राम ब्रह्मपुरी के रहवासियों को जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों का मलबा लोगों के घरों के अंदर घुस गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के भी आदेश दिए। तो वहीं अधिकारियों ने भी सभी बाढ़ प्रभावित और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है कि समय रहते वो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो उत्तराखंड में जो लगातार बारिश हो रही है वो अब लोगों के लिए आफत बन गई है। हरिद्वार के मनसा देवी मार्ग पर बसे ब्रह्मपुरी गांव के रहवासियों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों का जो मलबा है वो लोगों के घरों के अंदर चला गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों ने सभी बाढ़ प्रभावित और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है कि समय रहते वो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। नंदानगर घाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात्रि ड्यूटी में तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए चिकित्सकों ने चिकित्सा संघ के आह्वान पर जिले के सभी अस्पतालों में ओपीडी का बहिष्कार कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायण बगड़ और देवाल में भी डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया है और केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही अस्पताल में मौजूद रहे। तो इन डॉक्टरों ने मांग की है कि अस्पतालों में डॉक्टरों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए ताकि डॉक्टर चिकित्सा सेवाएं दे पाएं। सीएससी घाट में एक डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना हुई है, जहां पर तीमारदारों ने उसके साथ मारपीट की है, जिसमें डॉक्टर के सर में छाती में चोटें आई है। कुछ जिन्होंने मारपीट की है उनके अगेंस्ट एफआईआर करा दी गई है, लेकिन आज तक उनकी कोई गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। तो हम लोगों की यही मांग है कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। इसी चीज़ को लेके, इसी मांग को लेके हम जो हमारा संघ है प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ, उसके बैनर तले आज पूरे जिला चमोली में ओपीडी का बहिष्कार किया गया। केवल इमरजेंसी सुचारू है और अगर कल तक भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल पूरे प्रदेश में ओपीडी का बहिष्कार किया जाएगा। जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे सीएचसी घाट की बात हो या किसी भी दूसरे जिले की बात हो, कभी ना कभी उन्हें ऐसी वायलेंस का सामना करना पड़ता है। तो हमारी प्रशासन या सरकार या जो भी इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे ये मांगे कि हमारी सेफ्टी इंश्योर की जा सके, जिससे हम अपना काम पूरी फ्रीडम के साथ कर सके, बिना किसी भय के कर सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 2 सालों में न सिर्फ सीएम धामी ने उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीता है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के बीच भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो 2 साल का कार्यकाल रहा है, प्रदेश का विकास हो उसकी एक कार्य योजना उनके दिमाग में थी, जिस अतिक्रमणों को समाप्त करा है और कर्णप्रयाग, ये इस तरीके के बहुत सारे काम पर हमारा प्रदेश जो है वो देश का एक प्रमुख प्रदेश बन जाएगा। निश्चित रूप से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हमारा प्रदेश खड़ा होगा आने वाले। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इन 2 सालों में न सिर्फ सीएम धामी ने उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीता है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के बीच भी अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 2 साल पूरे हो गए हैं और इन 2 वर्षों में उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को भी मिला है। साथ ही साथ उन्होंने जनता का विश्वास भी जीता है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित होने जा रहे मौन सत्याग्रह को सफल बनाए जाने को लेकर के चर्चा की गई। साथ ही मौन सत्याग्रह की प्रभारी दीपिका पांडे भी मौजूद रहीं। इस दौरान माहरा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं,
लेकिन केंद्र सरकार उनके प्रयासों को रोकने के लिए नए नए षड्यंत्र रच करके उनको परेशान कर रही है। पार्टी के कुछ लीडर्स कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी की अपील ऊपर भी की जाए। राहुल गांधी ही नहीं, राहुल गांधी जी को अपनी चिंता नहीं है, हम सबको केवल राहुल गांधी की चिंता नहीं है। इस देश में 9 साल में 10 चुनी हुई सरकारें गिराने का काम मोदी जी की सरकार ने कर दिया। उसके अलावा पत्रकारों की नौकरियां चली गई। हर स्टेट का कोई ना कोई बड़ा नेता जो बीजेपी के खिलाफ मुखर है, आरएसएस के खिलाफ मुखर है, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड्स, इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और जनता जानती है, हम केवल जनता की याददाश्त को धार देने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि लोगों को याद रहे, सनद रहे कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही। जो लोग चुनाव लेकर लड़कर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता के दिए हुए मैंडेट का सम्मान नहीं करते। लोहाघाट में लोक निर्माण विभाग के अभियंता शिवांकर चौरसिया और बीजेपी नेता प्रकाश राय के बीच मारपीट के मामले में कोर्ट ने प्रकाश राय को अग्रिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि इस मामले में प्रकाश राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेश भर के अभियंताओं ने कार्य बहिष्कार किया था। जमानत के बाद प्रकाश राय ने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। एंटीसिपेटरी बेल अलाउ हो गई है। अभी रिटर्न ऑर्डर हमको मिला नहीं है, 7-8 बजे तक मिल जाएगा, फिर जमानती पेश करेंगे कल या परसों। हमारा कहना था कि बहुत छोटे मामले को तिल का ताड़ बनाया है और ये किडनैपिंग, एब्डक्शन मतलब अपहरण वगैरह ऐसी धाराएं इस पर लागू नहीं होती है। जिला जज ने हमारी बातों को मानते हुए एंटीसिपेटरी बेल दी है। सर मैंने पहले कहा किडनैपिंग, अपहरण और अपहरण का प्रयास, किडनैपिंग, ये सब उन्होंने सब हटा दिया गया है, क्योंकि वो मामला उन पर नहीं बन रहा था। कि जो फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर जो थोपे गए थे, आज न्यायालय ने मुझे उससे राहत दी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत की अपने यहाँ की न्यायपालिका को कि आपने सही निर्णय दिया। और जो मेरी लड़ाई इस कमीशनखोरी के खिलाफ है, ये हमेशा जारी रहेगी। और एक बहुत बड़ा आंदोलन भी यहाँ होना है, क्योंकि उस आंदोलन की आवश्यकता है। इस देवभूमि को जो इन्हें कलंकित कर रखा है, कुछ जो अधिकारी हैं, सभी तो नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी ऐसे जिन्होंने हमारी इस देवभूमि को कलंकित किया है, उनके खिलाफ मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।